वेलकम माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हमारे पास स्किन आती है, नेल आता है और हेयर आता है। आज हम जो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से स्किन के बारे में पढ़ने वाले कि स्किन की कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है या 3 लेयर होती है। नेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, हेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ डाउ है उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी जो है इंपॉर्टेंट MCQs इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो काइंडली आपने वीडियो को शुरू से लेकर आकर तक क्लास में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है। हम स्किन को डिफाइन करेंगे, फिर 2 लेयर्स ऑफ स्किन को भी डिफाइन करना है हमने, जो हमारे पास एपिडर्मस और डर्मस होती है। इसी तरह से हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन देखेंगे, स्किन के सेल्स देखेंगे, हम हेयर को एक्सप्लेन करेंगे, नेल को एक्सप्लेन करेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ओके नाउ, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू होमोस्टैसिस बाय प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड हेल्पिंग रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। मेनली जो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का फंक्शन बताया हुआ है कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारे पास क्या करती है, होमोस्टैसिस करती है। किस तरह से करती है? प्रोटेक्टिंग द बॉडी, और जो बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है उसको रेगुलेट कर देती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है किसने? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में। तो MCQs इस तरह से आ सकता है कि विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलाई होता है, चाहे वो पेनफुल हो या प्लेजरेबल हो, उसको सेंस करना किसका काम होता है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? तो स्टूडेंट, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का यहाँ पे भी सेम वही बातें की गई हैं। MCQs वही था कि विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। स्किन एंड इट्स एक्सेसरी स्ट्रक्चर, हेयर एंड नेल अलोंग विद वेरियस ग्लैंड्स, मसल्स एंड नर्व्स मेक अप द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर होते हैं जो स्किन के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें हमारे पास हेयर, नेल्स आते हैं और कुछ ग्लैंड्स आते हैं, मसल्स आते हैं, नर्व्स आते हैं। तो मेक अप द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, तो ये भी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे सेम जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का क्या फंक्शन है, तो वही बात की गई है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास स्किन हमने स्टार्ट कर लिया। स्किन का दूसरा नाम क्या है? हम स्किन को क्यूटिनस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसने क्या किया होता है? कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। तो ये इसने हमारी जो बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस होती है उसको कवर किसने किया होता है? क्यूटिनस मेम्ब्रेन ने या स्किन ने। अच्छा, ये हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो स्किन अगर पूछ ले आपका लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन है, तो वो हमारे पास स्किन है। अगर हम बात करें स्क्वायर मीटर की, तो ये 2 स्क्वायर मीटर होता है। अगर फीट की बात करें तो 22 फीट होती है स्किन। इसी तरह से वेट की बात करें तो वेट हमारे पास IBS में भी होता है और KG में भी होता है। KG की बात करें तो 4.5 और 5 kg स्किन का वेट है, और अगर IBS की बात करें तो 10 to 11 IBS स्किन का वेट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है स्किन। स्किन की जो है 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। सुपरफिशियली थिनर पोर्शन जो होता है वो एपिडर्मस होता है। इसको एपिडर्मस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल और एपिडर्मस, तो यहाँ से आपने याद रखना है। ठीक है, एपिडर्मस, एपिथेलियल, एपी। ओके, एपी और हम भी हैप्पी। इसी तरह से देखो डर्मस जो है वो डीपर थिकर पार्ट होता है, जो जिसको हम सेकंड लेयर कहते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो कहा जाता है कि स्किन की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें हमारे पास हाइपोडर्मस या सबक्यूटेनियस भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइपोडर्मस या सबक्यूटेनियस, तो वो जो है मेन 2 है, लेकिन वो भी इंक्लूड होती है। ठीक है, थर्ड लेयर भी इसको कह सकते हैं, लेकिन मेन 2 है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। तो इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि हाइपोडर्मस भी होती है, जिसको हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, लेकिन मेन जो है वो 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात है कि डर्मस को उसने क्या किया गया, ये भी डर्मस है, ये भी डर्मस है। डर्मस को हम डिवाइड करते हैं फर्दर 2 लेयर्स में, जिसमें हमारे पास पेपलरी लेयर, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है हमारे पास, उसको हम पेपलरी लेयर कहते हैं, डर्मस की होती है। डर्मस को फर्दर डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से डर्मस की जो सेकंड लेयर होती है हमारे पास रेटिकुलर लेयर, तो इसको हम जो है आने वाली स्लाइड में पढ़ने वाले होंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारे पास है एपिडर्मस। एपिडर्मस में से क्वेश्चन आता है, डाउ यूनिवर्सिटी में पूछ लेते हैं, एग्जाम में आता है कि जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है वो क्या है हमारे पास, तो वो हमारे पास एपिडर्मस है। एपिडर्मस में कौन से टिश्यूज होते थे हमारे पास? सेल्स होते थे, एपिथेलियल सेल्स होते थे। तो इनका पूरा नाम क्या है? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वीनियस एपिथेलियल। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद रखना है कि स्किन की वो कौन सी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो वो एपिडर्मस होती है। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स जो एपिडर्मस है उसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला सेल्स जो है केटिनोसाइट्स है, मेलिनोसाइट्स है, लैंगरहैंस सेल्स है और मेरिकल सेल्स है। अच्छा, इधर से MCQs
एक तो एमसीक्यूज ये होगा कि आउटर लेयर ऑफ स्किन कौन सी है, वो एपिडर्मिस है। दूसरा एमसीक्यूज जो है वो इधर से आ जाता है कि 4 टाइप्स ऑफ जो सेल्स है, केटिनोसाइट का फंक्शन पूछ ले सकता है, मेलानोसाइट का फंक्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये अभी हम फर्दर इनको इंडिविजुअली क्या डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स केटिनोसाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। केटिनोसाइट्स सबसे ज्यादा सेल पाई जाती है एपिडर्मिस से 90%, ठीक है। केटिनोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैटिन, ठीक है। केटिनोसाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैटिन। अभी इनका फंक्शन जो है वो भी प्रीवियस एमसीक्यूज में पूछा गया है, ठीक है। वो कहते हैं प्रोटेक्ट द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल्स। तो वो हमारे पास कौन करता है, वो हमारे पास कैटिन करता है या केटिनोसाइट्स करता है। तो अगर पूछ ले कि स्किन का वो कौन सी सेल्स है जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमारे पास केटिनोसाइट्स है, ठीक है। माइक्रोब्स हो गया, केमिकल हो गया, कोई भी हीट होगी, उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, केटिनोसाइट्स का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स 8% पाए जाते हैं एपिडर्मल सेल्स में। अच्छा, इसकी पिगमेंट की बात करें तो मेलानिन होता है, ठीक है। मेलानिन, ओके। मेलानिन किस कलर का होता है, येलो रेड कलर का, और ब्राउन ब्लैक पिगमेंट का होता है। तो ये भी पूछ सकते हैं मेलेनोसाइट्स, मेलानिन को कौन प्रोड्यूस करता है, मेलेनोसाइट्स। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। इसी तरह से इसके फंक्शन की बात करें मेलेनोसाइट्स की, तो ये क्या, मेलानिन अब्सॉर्ब द डैमेजिंग यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करना होता है, अब्सॉर्ब किसने करना होता है, मेलेनोसाइट्स ने या मेलानिन है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो बहुत डैमेज करती है स्किन को, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कौन करता है, मेलेनोसाइट्स। लैंगरहैंस सेल्स के बारे में पढ़े तो लैंगरहैंस सेल्स हमारे पास क्या करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से बचाते हैं। और अगर माइक्रोब्स हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं तो वो उससे क्या होगा कि हमारी स्किन जो है वो यूवी लाइट की वजह से भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो माइक्रोब से बचाना, यूवी लाइट से बचाना किसका काम है, लैंगरहैंस सेल्स का काम है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था लास्ट सेल है हमारे पास जो फ्यू सेल्स पाए जाते हैं मेडिकल सेल्स। ये लोकेटेड होते हैं डीप लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स में, ठीक है। लास्ट सेल्स है हमारे पास। और इसी तरह से इनका काम क्या होता है, टच सेंसेशन का। मेनली आपने ये याद रखना है मेडिकल सेल्स का क्या काम है, टच सेंसेशन का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ हमें पिक्चर में भी दिखाया गया और ठीक है, केटिनोसाइट्स के बारे में पढ़ा था हमने, लैंगरहैंस सेल्स के बारे में, मेलेनोसाइट्स के मेडिकल सेल्स के बारे में, ठीक है। मेलेनोसाइट्स मेडिकल सेल्स का क्या काम था, टच सेंसेशन का काम कर रहे थे हमारे पास। तो ये देखिए टेक्टाइल डिस्क पाई जाती है, नर्व्स अटैच होती है ना, इसलिए वो टच सेंसेशन का काम कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास है लेयर्स ऑफ एपिडर्मस। लेयर्स ऑफ एपिडर्मस जो है स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, ठीक है। ये 5 लेयर्स ऑफ एपिडर्मस है। तो पीपीटीज कुछ इस तरह से स्लाइड दी गई है कि आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन आपने वरी नहीं होना, ठीक है, डोंट वरी। हमने क्या है कि उसको नंबरिंग दिया, हम तरतीब से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ भी आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो इसकी फर्स्ट लेयर है, हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर पे जाते हैं। तो फर्स्ट लेयर स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रेटम कोरिनम है। कोरिनम जो है वो फर्स्ट है, स्लाइड में नहीं था लिखा हुआ, हमने ऐड किया है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए। कोरिनम, ठीक है। कोरिनम को होर्न भी कहते हैं। अच्छा, होर्न क्या होता है स्टूडेंट, होर्न हमारे पास कोई भी ऐसी जो चीज़ होती है, जो नुकीली चीज़ होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कांटा वगैरह है तो उसको क्या है कि वो होर्न लाइक होगा, ठीक है। या कह ले कि जो फाइन प्रोजेक्शन होगी, जिसकी टिप बनी होगी, फॉर एग्जाम्पल आप एक नीडल को भी होर्न लाइक हो सकती है। तो इसके जो सेल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बड़े नुकीले होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसके जो सेल है ना ऐसे करके बहुत नकीले होते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, होर्न कहते हैं, स्ट्रेटम कोरिनम। तो फर्स्ट लेयर है, ठीक है। इसी तरह से इसमें कितने पाए जाते हैं, लेयर्स कितनी पाई जाती हैं, फर्दर इसमें लेयर 25 से 30 लेयर्स डेड क्रिनोसाइट्स होते हैं हमारे पास स्ट्रेटम कोरिनम में। अगर फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास जो है माइक्रोबल जो अटैक करते हैं ड्यूरिंग इंजरी, उससे बचाता है हमें। इसी तरह से ये कैलस फॉर्मेशन करता है। कोरिनम से याद रखना है, सी से कैलस और सी से कोरिनम। तो कैलस फॉर्मेशन भी कराना किसका काम है, स्ट्रेटम कोरिनम का। तो ये फंक्शन थे किसके, स्ट्रेटम कोरिनम के। इसको होर्न लेयर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, तो ये हमारे पास था फर्स्ट। अभी सेकंड में चलते हैं। सेकंड में स्टूडेंट हमारे पास कौन सी है, सेकंड में हमारे पास है स्ट्रेटम लूसिडम। लूसिडम कहते हैं क्लियर को, ट्रांसपेरेंट को। तो ये क्लियर या ट्रांसपेरेंट जो लेयर होती है हमारे पास सेकंड होती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, फिंगर में, टिप्स में, पाम्स में, सोल में पाई जाती है। अगर लेयर की बात करें तो इसमें 3 से 5 लेयर होती हैं। इसी तरह से इसका फंक्शन देखें, इसका फंक्शन ये है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैटिन पाई जाती है और थिकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक्चुअली में इसमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, क्लियर होती है, इसलिए इसको हम स्ट्रेटम लूसिडम कहते हैं। अभी हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे हमारे पास स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम होती है। ग्रेनुलोजम मतलब ग्रेन्यूल्स लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसलिए इसको हम स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम कहते हैं। अच्छा, अभी हम स्टूडेंट बात करें कि ये देखिए ग्रेन्यूल्स लाइक ग्रेन,
इसमें जो है लिपिड रिच सिक्रिएशन होती है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। लिपिड रिच सिक्रिएशन होती है, तो ये हमारे पास कौन सा काम करती है, वाटर बैरियर का। ये हमारे पास लिपिड रिच सिक्रिएशन एक्ट एज वाटर एंड एंटी ऑफ फॉरेन मटेरियल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से हमें क्या करती है, बचाती है ये। तो एक्ट देयर न्यूक्लियस ब्रेकडाउन, इसमें जो होता है न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने लूसीडम में देखा था, लूसीडम में क्या था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्लियर थी। और न्यूक्लियस कब टूटता है, इसमें ब्रेकडाउन होती है ड्यूरिंग एप्टोसिस। तो ये सब कुछ क्या है, इसमें होता है। तो लिपिड रिच सिक्रिएशन क्या है कि ये रिलीज करता है, और इसका फंक्शन भी लिपिड रिच सिक्रिएशन के साथ ही क्या करता है, रिलेट करता है, एक्ट एज अ वाटर बैरियर करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 4 कौन सी है, स्ट्रेटम स्पेनूजम। स्पेनूजम हम कहते हैं, स्पेनूजम कहते हैं थॉर्न को। थॉर्न एक्चुअली में कहते हैं तख्त को। तख्त जो होता है वो गोल होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वो लाइक का थॉर्न होते हैं, यानी कि सर्कल की तरह होते हैं। तो इसलिए जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये तो लाइक का मतलब कि थॉर्न है, तो उसने इसका नाम स्पेनूजम रख दिया। एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक है, इसमें जो है प्रोटीन की सिंथेसिस की टेक प्लेस होती है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें सेल ग्रोथ और डिवीजन हो रही है। देखिए राउंडेड एंड लार्ज, इसके जो सेल्स है वो राउंडेड एंड लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेटम स्पेनूजम या थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द स्किन। अभी इसने फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है स्किन को, इस लेयर में क्या होता है, मेलिनोसाइट्स अपीयर होते हैं, ठीक है, मेलिनोसाइट्स आल्सो अपीयर इन दिस लेयर। तो स्ट्रेटम स्पेनिज्म, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत देती है स्किन को। तो स्ट्रेटम स्पेनिज्म ये था हमारे पास। नेक्स्ट में जो लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, वहां पे चलते हैं। लास्ट हमारे पास था बेसल स्ट्रेटिटम। अच्छा, ये जो है बेस से निकला, यानी कि ये बेस लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ क्लोमोनल क्यूबिडल सेल्स होते हैं हमारे पास। लोअर सरफेस ऑफ द सेल्स अटैच टू डर्मस, ठीक है, ये बेसल लेयर होती है, बेस वाली होती है, और इसने आगे नेक्स्ट में अटैच करना होता है किसके साथ, डर्मस के साथ। तो इसलिए ये लोअर सरफेस ऑफ सेल पे अटैच होती है डर्मस के साथ, ठीक है। तो अभी इसमें स्टूडेंट्स ये क्या करती है, रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड इन द डर्मल वेसल्स। अभी इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये भी है, क्योंकि हमने तो कहा था एपिडर्मस में तो ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन जो एपिडर्मस की लास्ट लेयर होती है, 5th लेयर होती है बेसल स्ट्रेटम, तो वो डर्मस से स्टार्ट होती अटैच होती है। तो डर्मस से अटैच होने का क्या मतलब है, डर्मस में हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती है, डर्मल वेसल से लेती है। माइटोसिस जो ओकर होती है वो बेसल स्ट्रेटम में होती है, और इसी तरह से मेलानिन प्रोड्यूस किस में होता है, बेसल स्ट्रेटम में। तो ये आपने याद रखना, MM, ठीक है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट ये देखिए, स्ट्रेटम कोरिनम हमने फर्स्ट लेयर पढ़ी थी, लूसीडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्पेनूजम और बेसल 5th लेयर। तो ये एपिडर्मस यहाँ पे हमारा जो है वो बाइंड अप होकर नेक्स्ट में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डर्मस। डर्मस हमने कहा था सेकंड डीपर पार्ट ऑफ द स्किन होता है। अच्छा, डर्मस जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज होता है, ये प्रीवियसली भी हमने पढ़ लिया था। इसी तरह से कंपोज ऑफ एलुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी कोलिजन सपोर्ट द एपिडर्मस, तो कोलिजन किसको सपोर्ट करते हैं, एपिडर्मस को। लेकिन हमारे पास डर्मस में क्या होता है, डर्मस में हमारे पास एलास्टिन होती है, सिमिलर प्रोटीन कीप द स्किन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखना किसका काम होता है, एलास्टिन का, या प्रोटीन्स जो इसमें सिमिलर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर कहते हैं कि हम अपनी स्किन को खींचते हैं तो स्किन वापस जो है अपनी जगह पे चली जाती है। तो ये क्या है कि स्किन में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है डर्मस में, क्योंकि वहाँ पे एलास्टिन है या सिमिलर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डर्मस को हम डिवाइड कर देते हैं पेपलरी रीजन में, रेटिकुलर रीजन में। याद आया आपको, हमने शुरू की स्लाइड में ये पढ़ा था, और उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था कि इसकी डर्मस को हमने फर्दर डिवाइड करना है पेपलरी रीजन में और रेटिकुलर रीजन में। अच्छा, जो पेपलरी रीजन होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास 1/5 ऑफ द थिकनेस ऑफ द टोटल लेयर होता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या होता है, एल्गल कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, और कंटेन का होता है इलास्टिन फाइबर जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, 1/5। तो ये पेपलरी रीजन के बारे में पढ़ा था। रेटिकुलर रीजन के बारे में भी पढ़ेंगे। रेटिकुलर रीजन विच इज अटैच्ड टू द सबक्यूटेनियस लेयर कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे पास पेपलरी था उसमें क्या था कि उसमें हमारे पास एल्गुलर कनेक्टिव टिश्यू था, यहाँ पे हमारे पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो डिफरेंस आपने समझना है रेटिकुलर का और पेपलरी का। कंटेनिंग फाइब्रोब्लास्ट, बंडल ऑफ कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर। तो नेक्स्ट में चलते स्टूडेंट, नेक्स्ट में ये देखें, यहाँ पे पेपलरी लेयर दिखाई गई है और रेटिकुलर लेयर, और किसकी लेयर है, डर्मस की। अभी स्टूडेंट मोस्टली जो है वो चीज़ें उसने रिपीट की हुई हैं। देखिए 1/5 का हमने पढ़ लिया था कि वो पेपलरी रीजन जो है वो 1/5 बनाता है। सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ द डर्मस पेपलरी है, ठीक है। पेपलरी जो है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसलिए इसको पेपलरी कहा जाता है। 1/4 कौन बनाता है, रेटिकुलर बनाया, डीपर पोर्शन ऑफ द डर्मस सही है, ये सुपरफिशियल पोर्शन है और ये डीपर पोर्शन है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये न्यू बात की गई है, स्पेस फाइबर बिटवीन फाइबर्स कंटेन फ्यू एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किसमें होते हैं, एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं, जहाँ जिसमें हमारे पास फैट्स पाया जाता है, वो टिश्यू जो होते हैं इसमें फैट्स पाया जाता है। सेल्स, हेयर फॉलिकल्स, नर्व सेबेशियस ग्लैंड्स एंड द सूडोफ्यूरियस ग्लैंड। तो ये हमारे पास जो है रेटिकुलर में पाए जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस जो होती है डीपेस्ट लेयर का एमसीक्यूज अगर आ जाता है कौन सी लेयर है तो वो हमारे पास हाइपोडर्मस है, जिसका दूसरा नाम क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू विच इज आल्सो नोन एज अ हाइपोडर्मस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ठीक है, मेडअप ऑफ किससे होती है, फैट और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है हमारे पास। और फैट और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है तो इसका फंक्शन भी कुछ इस तरह का ही होगा। तो इसी तरह से ये हमारे पास एक्ट एज अ इंसुलेटर काम करती है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। ये कौन सी है, हाइपोडर्मस। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट में चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास भी मोस्टली चीजें जो है वो रिपीट होंगी, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। इट इज मिसिंग वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर द स्किन इज स्पेशली थिन। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास होती है ना आईलिड्स और निपल्स और जेंटिलास में हमारे पास जो होती है ना आई हाइपोडर्मस यहाँ पे नहीं होती, मिसिंग वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी होती है। शॉक ऑब्जॉर्बर का काम करती है, ये हमने नेक्स्ट में भी पढ़ लिया था क्योंकि इसमें हमारे पास फैट्स होते हैं, डिपोज टिश्यूज होते हैं। तो शॉक ऑब्जॉर्बर प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम द इंजरीज, तो हमें इंजरीज वगैरह से बचाने का काम कौन करती है हाइपोडर्मस वगैरह, इंटरनल ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है और लिम्फ वेसल्स और हेयर फॉलिकल्स वगैरह किस लेयर में हमारे पास होते हैं, हाइपोडर्मस में होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने पहले भी फंक्शन पढ़ा था। इट आल्सो स्टोर फैट एज एनर्जी रिजर्वायर इन द इवेंट एक्स्ट्रा कैलोरीज आर नीडेड टू पावर द बॉडी। तो ये भी इसका क्या है कि ये भी इसका फंक्शन है, इसमें जो है हम अपनी एनर्जी जो है दोबारा से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास फैट स्टोर होता है तो हम फैट को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन। अभी इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन में। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, सीबम प्रोड्यूस करते हैं हमारी स्किन में, हेयर में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से ये देखें सिक्रिएट कहाँ पे होते हैं, हेयर में, हेयर फॉलिकल्स में सिक्रिएट होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ना, अपना ऑयल प्रोड्यूस करके, सीबम प्रोड्यूस करके हेयर फॉलिकल्स में, हेयर फॉलिकल इज अ पार्ट ऑफ हेयर, ये अभी हम इमेज में देखेंगे अभी। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। किस जो सेबेशियस ग्लैंड्स होता है वो स्किन में भी स्किन की सरफेस पे भी सर्कुलेट होता है। इसी तरह से वहाँ पे क्या करता है, स्किन को ड्राई होने से बचाता है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास है सेबेशियस ग्लैंड्स। और स्वेट ग्लैंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया आगे जो है ईक्राइन ग्लैंड में और ओपोक्राइन ग्लैंड में। तो स्टूडेंट्स ये हम नेक्स्ट में देखते हैं ईक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और ओपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स टू टाइप से, ठीक हो गया। ईक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और ओपोक्राइन ग्लैंड्स। ईक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ओपन होते हैं स्किन के अंदर, लेकिन जो हमारे पास ओपोक्राइन ग्लैंड है वो हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन होते हैं। अगर हम बात करें ईक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पूरी बॉडी में हमारे पास होते हैं, लेकिन ओपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये मोस्टली हमारे पास जो है ना वो प्राइवेट एरियाज में होते हैं। एक्जिला हमारे पास, ये प्यूबस हो गया, एरिला जो है वो ब्रेस्ट का एक पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे भी ये जो है ओपोक्राइन ग्लैंड जो है वो पाए जाते, ब्लाइकस में भी पाए जाते हैं। अच्छा, फंक्शन की बात करें ईक्राइन ग्लैंड की और ओपोक्राइन ग्लैंड की। ईक्राइन ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, ईक्राइन ग्लैंड, लेकिन जो ओपोक्राइन ग्लैंड है ये ऑपोजिट फंक्शन रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था सिंपली ईक्राइन ग्लैंड्स और ओपोक्राइन ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट में स्टूडेंट स्पीशियस ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑयल या सीबम प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से अभी हमने प्रीवियसली भी ये डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम ये क्या करते हैं कि सीबम और ऑयल क्या करते हैं कि हमारी स्किन को स्मूथ रखता है। नर्व एंडिंग्स जो है वो डर्मस में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह भी। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ओपोक्राइन ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड्स दैट कैन बी फाउंड ओनली इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन्स। तो ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया था डिफरेंस में ईक्राइन ग्लैंड्स और ओपोक्राइन ग्लैंड्स का। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे उसने कहा ईक्राइन ग्लैंड्स आर द ट्रू स्वेट ग्लैंड्स। अभी ट्रू स्वेट ग्लैंड्स इनको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, तो इसलिए इनको। और ओपोक्राइन ग्लैंड जो वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं थे करते, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये ईक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कहा गया। दीज ग्लैंड्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय ब्रिंगिंग वाटर थ्रू द पोर्स टू द सरफेस ऑफ द स्किन। तो स्वेटिंग के थ्रू हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास ये इमेज दिया गया हुआ है, तो इमेज को आपने गौर से देखना है, ठीक है। ये हमारे पास जो होती है हेयर शाफ्ट, हेयर शाफ्ट, ये हमारे पास हेयर शाफ्ट है। और हेयर शाफ्ट को जब हम और जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर जो है हमें 3 लेयर्स मिलती हैं। किसके अंदर, हेयर शाफ्ट के अंदर। उसमें हमारे पास क्यूटिकल होता है, मेडोला होता है और कोटेक्स होता है। क्यूटिकल और मेडोला होता है। तो इनको हम फर्दर भी पढ़ने वाले होंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि ये हेयर शाफ्ट है। इसी तरह से ये देखिए ये हेयर बल्ब है, ये हेयर फॉलिकल है और हेयर पेपिला, क्योंकि नेक्स्ट में ये चीजें आने वाली है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं करें। और इसी तरह से ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है अटैच हो रही है कहाँ से, हेयर पेपिला के साथ। हेयर पेपिला के साथ ये क्या स्किन नजर आ रही है, यहाँ पे ये मसल्स है इसके। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है हेयर है। हेयर फॉलिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स के कितने रीजन्स हैं, 3 रीजन्स हैं।
अभी हम स्टूडेंट बात करें यहाँ पे सेगमेंट की, तो जो हेयर होता है हमारे पास वहां पे इसके रीजन 3 होते हैं और इसी तरह से इसके सेगमेंट भी 3 होते हैं। अभी सेगमेंट में जो लोअर सेगमेंट है उसमें कौन सी चीज आती है, मिडिल सेगमेंट में क्या आता है और अपर सेगमेंट में क्या आता है, तो इसके लिए हम एक इमेज देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो अपर सेगमेंट है। अपर सेगमेंट में हमारे पास क्या है, इनफेंडिबुलम है। इस्थमस एस्थमस जो है हमारे पास ये किस में है, ये हमारे पास मिडल में आएगा, मिडल सेगमेंट में। और इंफीरियर में क्या आएगा, इंफीरियर में भी हम देखते हैं, फिर ये भी बताएगा इनफेंडिबुलम कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, इस्थमस कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, और इंफीरियर पोर्शन कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जहाँ से हमने कहा था यहाँ पे क्या है कि बल्ब होता है, ठीक है, फिर पेपिला भी, हेयर पेपिलिया भी हमें दिखा रहा था, तो वो चीजें आपने याद रखनी है, वो भी हमें यहाँ पे काम देंगी। लोअर सेगमेंट में बल्ब होता है और सुप्रा बल्ब होता है, ठीक है। लोअर सेगमेंट अभी हमने देखा, वहां पे क्या था, बल्ब था और सुप्रा बल्ब था, ठीक है। लोअर या इंफीरियर, ये देखें, ये बल्ब है और सुप्रा बल्ब। मिडिल सेगमेंट में हमने इस्थमस देखा था, ठीक है, वो देखा। अपर सेगमेंट में इनफेंडिबुलम भी हमने देख लिया। अपर सेगमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द स्पीशियस ग्लैंड डक्ट टू द फोलिकुलर ओरिफिस। अब ये देखते हैं, इनफेंडिबुलम कह रहा है कि यहाँ से स्पीशियस ग्लैंड शुरू हो जाता है और ऊपर से जाके हेयर ओरिफिस तक होता है। तो ये इनफेंडिबुलम के बारे में कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। अभी हम स्टूडेंट देखते हैं लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट में हमारे पास क्या था, जिसको हमने इंफीरियर पोर्शन कहते हैं, वहां पे हमारे पास कह रहा है पिली मसल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, आपको याद है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास है हेयर पेपिला। हेयर पेपिला ये और इसके जो है मसल्स होते हैं यहाँ पे, इनको पिली मसल्स कहते हैं, इसलिए इसको हेयर पेपिला कहते हैं। अभी जो हमारे पास लोअर सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है, लोअर सेगमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द फोलिकल इंसर्शन ऑफ द एरेक्टर पिली मसल्स आल्सो नोन एज द एरेक्टर पिली मसल्स। तो ये हमारे पास एरेक्टर पिली मसल्स होते हैं और लोअर सेगमेंट जो है ना उधर से स्टार्ट होता है। मिडिल सेगमेंट की बात करें तो ये हमारे पास शॉर्ट सेक्शन होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक, इंसर्शन ऑफ द एरेक्टर पिली मसल। देखिए, एरेक्टर पिली मसल से स्टार्ट होके कहाँ पे तक होता है, सेबेशियस ग्लैंड डक्ट तक होता है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, मिडिल सेगमेंट का कहा गया उसने क्या है, पिली मसल से लेके कहाँ तक, सेबेशियस ग्लैंड तक, ठीक है, यहाँ तक होता है। तो ये हम कहाँ पे किसके बारे में पढ़े थे, मिडिल सेगमेंट के बारे में। तो ये था स्टूडेंट मिडिल सेगमेंट, दो शॉर्ट सेक्शन होता है। नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट हेयर फॉलिकल्स के बारे में। हेयर फॉलिकल्स हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। हेयर टेक्स बर्थ इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ हेयर फॉलिकल दैट सराउंड द हेयर रूट एंड इज फाउंड बिलो द स्किन, ठीक है, बिलो द स्किन होते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, सेबेशियस ग्लैंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट्स प्रोड्यूस सीबम। तो सीबम भी हमारे पास क्या है, नेचुरल कंडीशनर का काम करते हैं हमारे पास, ठीक है। नेचुरल कंडीशनर जो हमारे पास होते हैं उसका काम तो कौन करता है, सेबेशियस ग्लैंड, जो है ना हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट की हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रीवियसली हमने एक चीज पढ़ी थी, ये देखें, हेयर फॉलिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, ठीक है। 3 रीजन्स भी वही हैं जिसको वो क्या कह रहा है, हेयर शाफ्ट की लेयर्स कह रहा है। तो ये चीज जो है वो सेम है। हेयर शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। 3 लेयर्स कौन सी होती है, कोर्टेक्स, मेडोला और क्यूटिकल। अच्छा, मेडोला जो होती है वो सबसे क्या होती है, मेडोला सबसे इंटरनल होती है। और जो हमारे पास ये देख, इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड मेडोला। इट इज प्रेजेंट ओनली लार्ज थिक हेयर लाइक द वंस ऑन योर स्काल्प, ठीक है। तो ये हमारी जो स्काल्प पे हमारे पास, स्कल में हमारे पास क्या आती है, हेयर आती है, वहां पे होती है कौन सा, मेडोला, प्रेजेंट ओनली इन लार्ज थिक हेयर्स। अच्छा, हेल्प्स गिविंग हेयर इट इलास्टिसिटी। तो मेडोला हमारे पास क्या काम करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है हेयर को। तो हमने जो है एक लेयर पढ़ ली है, ठीक है, कौन सी, मेडोला। अभी हम नेक्स्ट में जो है स्टूडेंट, अभी हम कोर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर क्यूटिकल के बारे में। मिडल लेयर कौन सी होती है, कोर्टेक्स होती है, ठीक है। बल्क ऑफ द हेयर ज्यादा मकदार में होती है ये हमारे पास। कोर्टेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेयर इट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हेयर को क्या प्रोवाइड, स्टूडेंट ये क्या प्रोवाइड करती है, हेयर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, कलर, टेक्सचर, और उसको हेयर को क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अभी नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमारे पास जो एक लेयर रहेगी थी वो क्यूटिकल थी। क्यूटिकल हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है हमारे पास, और ये प्रोटेक्ट करती है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर को, ठीक है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, तो नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास एक इमेज है, तो उसका आपने देख लेना है। हमने ये देखे यहाँ पे जो है हमारे पास ये हेयर है, हेयर शाफ्ट है। हेयर शाफ्ट के अंदर क्या है, इनर रूट शीट पाई जाती है, और इसी तरह से आउटर भी होती है। ये देखिए, आउटर रूट शीट।
तो ये इनर रूट शीट और आउटर रूट शीट किसमें, हेयर शाफ्ट में होती है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए इनर रूट शीट IRS कहते हैं डजंट कंटेन एनी पिगमेंट, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता आपके पास, लेकिन इनर रूट जो शीट होती है हमारे पास, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम हेनले लेयर कहते हैं, हक्सलरी लेयर कहते हैं और क्यूटिकल लेयर कहते हैं। किसको, IRS को, इनर रूट शीट। इनफेंडिबुलम के बारे में स्टूडेंट हमने पढ़ लिया था, फिर से जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इनफेंडिबुलम कॉन्स्टिट्यूट द अपर पोर्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, इट इज सराउंड बाय द सरफेस एपिडर्मस, ठीक है। इनफेंडिबुलम सबसे अपर पोर्शन था हमारा, तो वो एपिडर्मस से जाके क्या हो जाता है कि मिल जाता है, या एपिडर्मस ने उसको घेरा हुआ होता है, तो ये कहा गया। नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि एक ऐसी सब्सटेंस जो हेयर को रिमूव करती है उसको हम डिप्लेटरी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट बात करें तो पर डे जो है ह्यूमन हेयर जो होता है वो कितने जो है वो लॉस होते हैं। अडल्ट के स्काल्प से तकरीबन जो है वो पर डे 70 से 100 हेयर्स जो है वो रिमूव होते हैं या लॉस होते हैं। अभी हम स्टूडेंट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है MCQs के लिए, यू मेलानिन के बारे में और फायोमेलानिन के बारे में, ठीक है। फायोमेलानिन जो है ये हमारे पास जो है मोस्टली जो अंग्रेज लोग होते हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है, इंग्लिश मैन वगैरह, इंग्लिश वुमेन वगैरह। मेलानिन जो है वो डार्क कलर्ड हेयर होती है, ठीक है। डार्क कलर के हेयर किसकी वजह से होते हैं, यू मेलानिन, और फायोमेलानिन किसकी वजह, ब्लोंड और रेड हेयर्स होते हैं जो अंग्रेजों के होते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ ना इमेजेस दिखाए गए, तो ये इमेजेस हमने मोस्टली देख ली है, ये भी देख लिया था। अभी जो है नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं नेल को। नेल्स क्या होते हैं, नेल्स आर प्लेट्स ऑफ टाइटली पैक्ड हार्ड डेड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एपिडर्मल डेड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, डेट फ्रॉम क्लियर एंड सॉलिड कवरिंग ओवर द डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिजिट्स। डिजिटल पोर्शन कौन सा होता है, हमारे डिजिट्स। डिजिट्स कौन से होते हैं, 10 होते हैं ना डिजिट्स हमारे पास, 5 लेफ्ट में और 5 राइट में डिजिट्स। तो इसी तरह डिजिटल पोर्शन पे होते हैं हमारे पास नेल। नेल पे क्या होता है, नेल कंसिस्ट ऑफ नेल बॉडी होती है, फ्री एज होती है और नेल रूट होती है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट एक MCQs जो है वो नेल से आ जाता है। तो यहाँ पे देखें नेल की यहाँ पे कुछ जो है ना वो MCQs आता है कि लुनेला क्या होता है। लुनेला जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखना है, ये लाइक अ हाफ मून है। लूनर कैलेंडर पढ़ा होगा, यानी कि लूनर कैलेंडर कौन सा होता है, मून वाला कैलेंडर, ठीक है। लुनेला क्या है, लाइक अ मून। लाइक अ मून जो स्ट्रक्चर होगा आपके पास नेल में वो क्या है, लुनेला, ठीक है, लुनेला है। तो अभी हम स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ से MCQs ये भी आ सकता है कि एक हमारे पास ऐसा जो स्ट्रक्चर है नेल में जो क्या होता है, नेल से प्रोक्सिमल होता है, प्रोक्सिमल। तो प्रोक्सिमल कौन सा होगा, वो क्यूटिकल होगा। एपिनोशियम भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, एपिनोशियम, एपोनोशियम। एपोनोशियम जो होता है उसको वो हम क्या कहते हैं, वो प्रोक्सिमल मतलब पास वाला है ना। अगर डिस्टल के बारे में पूछे तो डिस्टल में हमारे पास क्या होता है, पेरोनोशियम होता है, ठीक है। तो ये आपने याद, तो वहाँ यहाँ से जो है एक MCQs आ जाता है, तो काइंडली आपने अच्छे से याद कर लेना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट में हमारे पास क्विक ओवरव्यू ऑफ दिया गया इंटीग्यूमेंटी सिस्टम का। तो स्किन हमारे पास मोस्टली डेड होती है, मेड अप ऑफ एपिडर्मस, डर्मस और फैटी लेयर। फैटी लेयर किसको कहा गया, उसने हाइपोडर्मस को कहा है, जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी कहते हैं। हेयर हमारे पास हेल्प्स करते हैं और क्या करते हैं कि वर्म रखते हैं हमारे पास स्किन वगैरह को और हमारी बॉडी को। नेल्स, नेल्स क्या करते हैं हमारे पास, एंड ऑफ आवर फिंगर्स। हमें नेल्स का क्या फंक्शन होता है कि हम चीज़ों को ग्रिप सही से कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सपोज करिए आपके अगर मतलब कि डिजिट्स पे नेल्स नहीं होते तो आप चीज़ों को किस तरह से होल्ड करेंगे। ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स हमारे पास जो है सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चर रखता है। नर्व्स क्या करते हैं, सिग्नल वगैरह भेजते हैं ब्रेन की तरफ, और इसी तरह से सिग्नल ब्रेन की तरफ जाते हैं और फिर वापस भी आते हैं। तो ये हमारे पास नर्व्स का काम था। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास। तो स्टूडेंट वन थिंग थी हमारे पास कि नेल के फंक्शन के बारे में, तो वही हमने एंड पे जो क्विक ओवरव्यू किया था कि चीज़ों को हम किस तरह से ग्रास्प करते